ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सप्तम भाव के स्वामी यदि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या परिणाम होता है इसका जनरली, और ग्रहों के हिसाब से, दोनों हिसाब से बताऊंगा। पहला जो जनरल प्रेडिक्शन है वो है सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है और व्यापार का है। तो अगर आप व्यापारी हैं या पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, और एक पार्टनरशिप होता है आपके जीवन का भी, यानी वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन तो ठीक है, ये बहुत ही शुभ है, और नॉर्मली भी व्यापार के लिए भी ये अच्छा है। अधिकतर ग्रह यहाँ राजयोग ही बनाएंगे। यदि मंगल है किसी भी तरह से, यहाँ 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है आपके सप्तम भाव में, इस भाव में, और मंगल यहाँ पे बैठे हैं। हालांकि ये दिग्बली यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे दिग्बल से हीन होते हैं। फिर भी अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, डिग्री से अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो कहीं ना कहीं अब ये पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। राजयोग बनाते हैं, पंच महापुरुष राजयोग। दिग्बली हो ना हो, केंद्र के स्वामी जब केंद्र में बैठते तो राजयोग बनाते हैं। तो केंद्र का स्वामी केंद्र है, या सप्तम का स्वामी जब भी चतुर्थ में बैठेगा तो ये आपके लिए राजयोग ही बनाएगा। मैक्सिमम सभी ग्रह राजयोग बनाते हैं। अब यहाँ बुध भी होंगे तो भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 या 6 लिखा हो, यहाँ पे मिथुन राशि कन्या राशि बनी हो सप्तम भाव में, 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो, और यहाँ पे बुध बैठे हो, तो भी ये राजयोग बनेगा। और अलग अलग सभी राजयोग अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे अच्छा है, देखिए 10 नंबर और 11 नंबर अगर लिखा हो तो दिक्कत होती है थोड़ी। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ जब बैठते हैं चतुर्थ में तो राजयोग भी बनाते हैं, तो अच्छा नहीं बनाते। अब 10 और 11 आगे पीछे आता है। 10 यहाँ लिखा होगा तो 11 आगे लिखा होगा, यानी अष्टम भाव में। तो अष्टमेश शनि है और चतुर्थ में बैठे। हाँ, धन समृद्धि के लिए अच्छे होते हैं, नो डाउट, राजयोग है। लेकिन शनि का राजयोग उतना शुभ नहीं होता। आपके जीवन में हार्ड वर्क करने के बाद ही प्राप्त होता है। यदि आप हार्ड वर्क नहीं करने वाले हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाते हैं। अब यहाँ 11 लिखा हो तो 10 यहाँ लिखा होगा, तो अब आपके रोगेश भी शनि, और रोगेश चतुर्थ में बैठे, और राजयोग तो है लेकिन एक से राजयोग नहीं भी है। तो शनि के दृष्टिकोण से देखें, अगर शनि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं होगा राजयोग, होगा लेकिन अपने तरीके का होगा। अब 10 देखिए, ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है कि रोगेश हैं तो चतुर्थ में बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि आप लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम कर सकते हैं जिससे सुख साधन प्राप्त करेंगे। आप वकील और जज भी बन सकते हैं। अगर 10 यहाँ लिखा है, 11 यहाँ लिखा है, यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी उच्च स्तरीय पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यानी कि आप हो सकता है कि बड़े किसी IIT से पढ़ के इंजीनियरिंग करके विदेश चले जाएं और वहाँ जाके जॉब और सुख प्राप्त करें। क्योंकि चतुर्थ में बैठा हुआ शनि आपको घर पे रहने नहीं देगा, घर का सुख नहीं देगा। तो अगर बाहर कहीं चले जाते हैं तो सुख देगा। तो शनि के संबंध में थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिलता है अगर शनि सप्तमेश से और चतुर्थ में बैठे हैं। हाँ, सप्तम भाव का स्वामी बन के अब इधर और इधर का बता दी मैंने, सप्तम में 10 और 11 लिखा हो और इन दोनों का फल मिलना हो आपको शनि के द्वारा चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं ये आपको हार्डवर्क कराएंगे, फिर मेहनत देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे, लेकिन फिर उतना ही अधिक आपको चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। थोड़ी विलम्ब से मिलेंगी चीज़ें आपको। वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा आपको, देर से मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं शनि के संबंध में। बाकी सारे ग्रह जो होते हैं वो आपके शीघ्र लाभ देने वाले राजयोग की तरह काम करते हैं। बुध का बता दिया मैंने, मंगल का बता दिया मैंने, गुरु का अगर देखें, गुरु भी आपके राजयोग बनाएंगे। 9 नंबर यहाँ लिखा हो अथवा 12 नंबर लिखा हो तो गुरु यहाँ बैठे तो ये भी अच्छा है। गुरु अपने दिग्बल में ही होंगे एक तरह से। हालांकि दिग्बली गुरु यहाँ लग्न में होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी दिग्बली मान सकते हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ें आप बहुत प्राप्ति करते हैं, अनायास ही प्राप्त होता है आपको। घर बैठे चीज़ें प्राप्त होती हैं। आपकी माता शिक्षित होती हैं, आपकी पत्नी के आने के बाद आपके भाग्योदय होते हैं। भाग्योदय नहीं, सुख संपत्ति बढ़ती है। किसी भी तरह के सप्तमेश अगर चतुर्थ में है तो ये पहला जनरल प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप कि अब आपको विवाह के बाद बहुत अधिक सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपके विवाह के बाद आपकी पत्नी आपके लिए
धन संपत्ति लेकर आएगी। कोई भी ग्रह यहाँ पे हो सप्तमेश बन के बैठा हुआ, तो ये चीज़ें आपको प्रॉफिट देती हैं। सुख संपत्ति, हाँ व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो व्यापार सप्तमेश चतुर्थ में है, भूमि भवन वाहन से रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं आप तो अच्छा है। लेकिन जिस तरह का ग्रह हो यहाँ पे उस तरह का ही प्राप्ति भी होता है। अगर बुध यहाँ पे सप्तमेश से आपके यानी 6 नंबर 3 नंबर लिखा है और बुध है चतुर्थ में बैठे हैं तो ये अलग तरह की प्राप्ति कराते हैं। जिस तरह का ग्रह यहाँ होता है उस तरह का आप व्यापार करते हैं और उसी व्यापार से सुख भी प्राप्त होता है। विवाह के बाद सुख में प्राप्ति अधिक होती है, लेकिन अब देखिए हर ग्रह अपने तरीके से व्यवहार करता है। जैसा ग्रह जैसे राशि में बैठता है वैसा व्यवहार भी होता है उसका मैक्सिमम। हालांकि सारे ग्रहों के असर से प्रभाव बनता है, आपकी कुंडली बनती है, लेकिन ये विशेष ग्रह हैं, इनसे सुख और इनसे व्यापार, ये दो आपके जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मान लीजिएगा एक नंबर यहाँ लिखा हो, यानी कि मेष राशि बनी है, यहाँ पर मंगल यहाँ बैठेंगे, हाँ दिग्बल से लूज होंगे लेकिन यहाँ पे उच्च के होकर बैठेंगे, यानी कि मकर राशि में बैठेंगे, यानी मंगल यहाँ उच्च के हैं, भले दिग्बली नहीं है लेकिन उच्च के हैं। यानी कि आप प्रॉपर्टी डीलर, रियल इस्टेट में काम करना, ठेकेदार बनना, और या फिर पेट्रोलियम पदार्थ का काम करना या वाहनों का कोई बड़ा काम करना, ऐसा जातक जो होता है इन सब चीज़ों से सुख भोगता है और बहुत बड़े स्तर पर लाभ प्राप्ति करता है। बड़े शोरूम का मालिक हो सकता है, बड़ी कोई कंपनी ओन कर सकता है, ऐसा जातक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाहनों की कोई डाल सकता है। तो ये बहुत ब्लेस्ड होते हैं ऐसे लोग। अगर एक नंबर अगर प्रॉपर्टी के भाव में आपके व्यापार के भाव में है और प्रॉपर्टी के भाव में आपके उच्च के मंगल बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है। हाँ यहीं 8 नंबर लिखा हो तो भी बुरा नहीं है। यहाँ पे फिर सिंह राशि में होंगे मंगल, अब अगेन मित्र राशि में है तो फल अच्छा ही होगा, उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसी फील्ड में होंगे आप, आपका व्यापार हो सकता है रियल इस्टेट, भूमि भवन वहाँ से जुड़ा हुआ ही हो। अगर यहाँ एक की जगह 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा है मान लीजिए, तो 2 नंबर लिखेंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे हालांकि कुंभ राशि में शुक्र होंगे, कुंभ में शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन यहाँ पे चूँकि दिग्बली होते हैं शुक्र, एक तरह से अच्छा ही है। सुख के भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छा होता है, माता से सुख और धन की प्राप्ति होती है आपको, और शुक्र संबंधी व्यापार भी होता है आपका, और बहुत ही सुखमय जीवन होता है। ऐसे जातकों का भोग विलास भरा हुआ जीवन होता है, आनंद होता है, काम ज़्यादा नहीं करते ये लोग, मुंह में चम्मच लेके चांदी का पैदा होते हैं, तो अच्छा ही है। कपड़ों के व्यापारी हो सकते हैं आप, लग्जरी किसी आइटम के व्यापारी हो सकते हैं। हाँ लग्जरी आइटम्स बना के बेचना, लग्जरी कारें बनाना, लग्जरी घर बनाना, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन लग्जरी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ काम, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ काम आप करेंगे, अच्छा है। हाँ ये है कि अगर 2 नंबर की जगह 7 नंबर लिखा है तो ऑब्वियसली आप कर्क राशि में है, शुक्र अच्छा ही है। यहाँ शुक्र कर्क में होंगे तो भी फल अच्छे ही मिलेंगे आपको, बुरा नहीं मिलेगा। विवाह के बाद अब ये सभी में लागू है कि विवाह के बाद सुख की प्राप्ति अधिक होगी आपको, क्योंकि सप्तमेश जब चतुर्थ में बैठते हैं तो विवाह के पश्चात सुख प्राप्ति होती है। लेकिन शुक्र की राशि है तो आपके माता से भी आपको अच्छा प्राप्ति होती है, जीवन पर्यंत सुख संपन्नता प्राप्त होती रहती है, माता का आशीर्वाद रहता है आपके ऊपर। अब मान लीजिए यहाँ 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है यहाँ, तो मान लीजिए कि बुध यहाँ नीच के हो जाएंगे 12 नंबर में, तो ये थोड़ा सा नीच के बुध का होना चतुर्थ में कभी कभी ये बहुत लाभ भी दिलाता है। नीच का अगर ग्रह यहाँ पे है तो प्रॉपर्टी अभी बहुत अपार संख्या में भी हो सकती है आपके पास, या प्रॉपर्टी में जीवन पर्यंत आपको खरीद बिक्री करने का आपका धंधा होता है, प्रॉपर्टी का लेन देन करना ही आपका जीवन का, प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बन के बहुत अच्छा कमाई करते हैं ऐसे लोग। हाँ यहाँ नीच के हैं बुध, और भी अगर बुरा हुआ प्रभाव ग्रह का, बुरी स्थिति हुई बुध की यहाँ पे, और मान लीजिए कि पाप ग्रहों की स्थिति है, दृष्टि है, बुध अस्त हैं या फिर शत्रु क्षेत्री भी हैं, शत्रु क्षेत्री मतलब हमारी शत्रु ग्रह देख भी रहा है इन्हें, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, नहीं तो फिर सही है। हमारी 6 नंबर लिखा था तो अच्छी बात है, यहाँ पे अपने ही राशि में होंगे बुध, तो ये ज़्यादा सुविधा देता है आपको। हालांकि वो नीच का ग्रह भी आज के युग में प्रॉपर्टी के संबंध में किसी भी तरह से आपको प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं, अगर आप रियल इस्टेट का काम करते हैं आप, या किसी भी संबंध में गाड़ियों की खरीद बिक्री का काम है आपका, एजेंट हैं आप, ऐसे लोग बहुत अच्छे एजेंट होते हैं। 6 नहीं 3 अगर यहाँ लिखा हो और नीच के बुध हो, लेकिन 6 यहाँ लिखा है, 3 में स्वराशि के बुध यहाँ है, तो आपका जीवन ज़्यादा ही संपन्न और सुखी होता है। अगेन आप
कोई बुक स्टॉल, स्टेशनरी, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं। यहाँ भी खरीद बिक्री के और एजेंट वाले काम आप कर सकते हैं, LIC और बहुत सारे बीमा कंपनियों में जॉब करना, बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। बड़े बड़े CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काम, मतलब अगेन बहुत अच्छा योग है। राजयोग भी है, जीवन में सुख, संपन्नता, धन, गाड़ी, बंगले, सब कुछ होता है ऐसे लोगों के पास। ये बहुत अच्छा योग है। बुध अपनी राशि में यहाँ पे हैं सप्तमेश होकर। विवाह के बाद भी आपको धन प्राप्ति होती है, बस बुध अच्छे होने चाहिए, बुरे ना हो। अब मान लीजिए कि यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, 9 नंबर यहाँ लिखा है तो गुरु मान लीजिए यहाँ पर ठीक है कि 6 नंबर में होंगे, और 12 यहाँ लिखा है तो गुरु यहाँ पर स्वराशि के हो जाएंगे, 9 नंबर में होंगे। अपने राशि में है तब तो अच्छा है, यानी 12 यहाँ मीन राशि बनी हुई है और गुरु स्वराशि के हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। ये राजयोग आपको जीवन में संपन्नता और घर, प्रॉपर्टी, माता का सुख, जीवन में आनंद, सब कुछ देता है। हाँ, 6 नंबर भी लिखा है, कोई बुरा नहीं है। हालांकि बुध की राशि में है जो कि अच्छा नहीं है, फिर भी गुरु चूँकि दिग्बली होते हैं तरह से यहाँ पे, और फिर भी जब देखिए राजयोग तो राजयोग है और दोनों ही जगहों से राजयोग बनेगा ही। पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है तो ये ऑब्वियसली आपको फल तो देगा ही, अच्छा ही देगा। और गुरु जैसा शुभ ग्रह है तो फल तो देना बनता है। हाँ, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, प्रॉपर्टी की या रियल इस्टेट की हो या कोई अन्य व्यापार करते हो, बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, तब ज़्यादा आपको लाभ प्राप्ति होती है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी भी होते हैं, कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु अगर यहाँ राजयोग बनाने सप्तमेश होकर चतुर्थ में बैठे तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं PhD होल्डर या बड़े बड़े पदों पे जाने वाले भी होते हैं, विदेश वास भी होता है इनका। तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। शनि का मैंने बताया था शुरू में ही, शनि की राशि यहाँ बनी है तो क्या क्या हो सकता है। शनि आपको सुख अपने परिवार का, घर का नहीं लेने देते हैं। हाँ, आप घर बनाते हैं, दूसरों के लिए घर बनाए या अपने लिए, अपने परिवार के लिए 2-4 घर बनाते हैं जीवन में, लेकिन घर का सुख जो है थोड़ा कम प्राप्त होता है आपको। भाग दौड़ आपके जीवन में थोड़ी अधिक होती है, समय समय पे आप कभी कभी परेशान भी होते हैं चीज़ों से, लेकिन फिर भी शनि वाला भी आपको मिलता ही है। तो इस तरह ये बहुत ही उत्तम योग बनता है अगर सप्तम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में है तो। बुरे योग नहीं है, ये राजयोग ही बनेगा, किसी भी ग्रह से बने। हाँ, शनि को छोड़ दें तो बाकी सब आपको आनंद देने वाले योग बनते हैं। विवाह के बाद ऐसे लोग ज़्यादा सुखी होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।